दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, मणिपुर में सोमवार को पहले चरण में 38 सीटों पर हुई वोटिंग। 173 उम्मीदवारों के भविष्य का हुआ फैसला। आपको बता दें कि मणिपुर में सोमवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें 60 में से 38 विधानसभा क्षेत्रों में 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में 60 सदस्यीय विधानसभा में 21 सीटें हासिल की थी और पहली बार सत्ता हाथी आई थी। हालांकि इस बार बीजेपी, एनपीपी और एनपीएफ अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। और बड़ी खबर, जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान। बोले, हम जो कहते हैं वो करते हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी करते हैं मदद। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जौनपुर के मछली शहर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के सोचती है और करती भी है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी हम चिंता करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया। कोरोना के संकट में भी ये गंदी राजनीति करने से नहीं चूके। इन्होंने कहा कि मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन बाद में चोरी छिपे खुद के साथ अपने बापू को भी दोनों डोज लगवा दी। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी विकास के दम पर फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, अंबेडकर नगर में जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले, बुनकरों को भी फ्लैट रेट पर मिलेगी बिजली। ये आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर के जलालपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए एकदम फ्री बिजली देंगे। इसके साथ ही हम बुनकरों को भी फ्लैट रेट पर बिजली देंगे। गन्ना किसानों को अपने भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हम अलग से बजट तैयार करेंगे। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि घरेलू बिजली में 300 यूनिट बिल्कुल फ्री मिलेगी और किसानों के लिए ट्यूबवेल पर यानी किसानों की सिंचाई के लिए बिल्कुल फ्री बिजली दी जाएगी। उन्होंने आज एक और घोषणा कर दी है कि बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली मिलेगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और बीजेपी में इस बार कड़ा मुकाबला है। अब देखना यह होगा कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठता है। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी इतिहास को दोहरा पाएगी या फिर एक बार फिर से अखिलेश यादव बीजेपी के किले को ढहा देंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने भी कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, छठे और सातवें चरण में बीजेपी मारेगी लंबा छक्का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि 5 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं कि भाजपा पूर्ण बहुमत से आगे चल रही है। छठे और सातवें चरण में हम छक्का मारने के लिए आए हैं, जिससे हम 300 पार के लक्ष्य को फिर से प्राप्त कर सकें। जेपी नड्डा ने भी 300 पार का आंकड़ा पार करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इस बार फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, गोरखपुर में रोड शो के जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी को दिखाई अपनी ताकत, छतों से बरसाए गए फूल। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोड शो निकालकर बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान से शुरू होकर रोड शो गोलघर काली मंदिर तक गया। करीब 5 किलोमीटर तक जगह जगह अखिलेश यादव के समाजवादी विजय रथ का स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने छतों से जमकर फूल बरसाए। रथ यात्रा के दौरान समर्थक रथ के आगे पीछे झंडा लिए दौड़ते रहे। काफिला जहां से भी गुजरा, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। घरों की छतों से रथ पर फूल बरसाए गए। लोगों ने दुकानों, घरों के गेट पर खड़े होकर अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। रोड शो के रूट पर पड़ने वाले सभी चौराहों पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए रथ रुकता रहा। अखिलेश यादव ने रथ के गेट पर खड़े होकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और हाथ जोड़कर हौसला अफजाई की। हाथ मिलाया, ऑटोग्राफ भी दिए, बड़े बुजुर्गों का हाल पूछा और पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार सपा गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने लगाया प्रतापगढ़ में बूथ कैप्चरिंग का आरोप, चुनाव आयोग को भेजी शिकायत। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 5वें चरण के चुनाव में प्रतापगढ़ के विभिन्न बूथों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। इस संबंध में चुनाव आयुक्त को पत्र भेजा है। जनसत्ता दल के प्रत्याशी व कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी एवं प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल ने आयोग को भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनावों में हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और प्रशासनिक अव्यवस्था रही। उन्होंने इसे निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के लिए चुनौती बताते हुए लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में मत देने से रोका गया, तमाम मतदाताओं को बूथ पर नहीं जाने दिया गया, सपा समर्थकों को दबंगों द्वारा डराया धमका गया और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल ने कहा कि जब गरीबों को वोट डालने नहीं दिया जाएगा तो स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कैसे संभव हो सकेगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लेकर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी भेज दी है। और बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोले हमारी सरकार बनी तो लिया जाएगा बदला, खुद को अर्जुन और अखिलेश यादव को बताया कृष्ण। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण की वोटिंग हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुशीनगर के फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार किया। चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस चुनाव को महाभारत बताकर खुद को अर्जुन कहा तो अखिलेश यादव को कृष्ण कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि जो लोग योगी की गुलामी कर रहे हैं उन्हें सरकार बनने पर छठी की याद दिला दी जाएगी। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम विभाजन का आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारत की आजादी में अशफाक अल्लाह खां और वीर अब्दुल हमीद के योगदान का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या उन्होंने इसलिए शहादत दी थी कि आप उनके बेटे बेटियों को देश से निकालोगे, उनके साथ सौतेला व्यवहार करोगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये राजनीति के वे भूखे भेड़िए हैं जो अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा कर भाईचारे का कत्लेआम कर हिंदू मुस्लिम का खून खराबा और हिंदू मुस्लिम की लाश पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। इन भूखे भेड़ियों से होशियार रहना। इनकी होशियारी और इनकी कोशिश रहती है कि कोई ऐसी बात करो कि हिंदू मुस्लिम लड़ जाएं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार बनने पर छठी की याद दिला दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, बोले अब डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, यहाँ बुआ बबुआ नहीं केवल बाबा चलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब यहाँ पर डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, जिसमें मोदी का विजन होगा, योगी का मिशन होगा तथा जनता का पार्टिसिपेशन होगा। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत है, यहाँ अब सिर्फ गोली नहीं बल्कि गोला बनने लगा है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर लड़ाकू विमान भी बन रहा है। आने वाले दिनों में भारत दुनिया के देशों से हथियार खरीदेगा नहीं बल्कि हथियार बेचने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। राजनाथ सिंह बलिया के बैरैया और आजमगढ़ के लालगंज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में खनन घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, यमुना रिवर फ्रंट घोटाला होता था, गुंडे माफियाओं की चलती थी। अब प्रदेश में भय व भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। माफियाओं को पता है कि अब योगी का बुलडोजर चलता है। सरकार अपराधियों के सहयोग से नहीं बल्कि जनता के सहयोग से चलाई जाती है। जनता को भय और भूख से आजादी नहीं दिलाने वाला समाजवादी नहीं हो सकता। सच्चा समाजवादी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। कभी ऐसा भी था जब दुनिया हमारी बात को नहीं सुनती थी, लेकिन अब भारत की बातों को लोग कान खोलकर सुनते हैं। यूक्रेन में चल रही जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैंड की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अब हम इस पार भी मारेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो उसके घर में घुसकर भी मारेंगे। राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र से जब 1 रुपए भेजने पर 15 पैसे ही लोगों तक पहुंच पाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अब वो दिन लद गए हैं, योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। अब गरीबों के सिर पर छत है, उनके घर में गैस सिलेंडर है, चूल्हा है। अब होली और दीपावली पर फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में अब बुआ बबुआ नहीं केवल बाबा ही चलेगा। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, बोले समाजवादी पार्टी ने हत्या और लूट में प्रदेश को बनाया था नंबर 1। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अगर साइकिल की सवारी की तो फिर से उत्तर प्रदेश से बिजली गायब हो जाएगी। बलिया जिले की बांसीडोरा, महाराजगंज जिले की फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले जब ताजिया और मुहर्रम होता था तो उत्तर प्रदेश में बिजली आती थी, लेकिन परशुराम जयंती, श्री रामनवमी और श्री कृष्ण जन्मोत्सव में बिजली गायब रहती थी। उन्होंने लोगों से पूछा क्या ये सही है और हाँ में जवाब मिलने पर अमित शाह ने मतदाताओं को सचेत किया कि अगर साइकिल की सवारी
सवारी की तो फिर से बिजली उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगी। साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अमित शाह ने जिन क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया वहां छठे चरण में 3 मार्च को मतदान होगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव ने काफी सारी चीजों में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाया। उनके शासन में डकैती में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था, लूट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था, हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था और बलात्कार के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। योगी शासन में कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान ये सब जेल के अंदर हैं। उन्होंने जनता से सवाल पूछा कि गलती से भी अगर आपने साइकिल की सवारी की तो क्या ये जेल में रहेंगे, ये जेल से बाहर आ जाएंगे और नाक में दम करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से कमल का बटन दबाकर बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने की अपील की है। और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया की 5वीं उड़ान पहुंची भारत। 3 दिनों में 1156 भारतीयों की हुई घर वापसी। ये आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में 5वें दिन भी युद्ध जारी है। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी का काम जारी है। 249 भारतीय नागरिकों के साथ सोमवार सुबह एयर इंडिया की 5वीं निकासी उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई। 3 दिनों में अब तक 1156 भारतीय यूक्रेन से सकुशल घर वापस आ चुके हैं। हालांकि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का कहना है कि भारत ने यूक्रेन से अपने करीब 2000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उनमें से 1000 लोगों को हंगरी और रोमानिया के रास्ते चार्टर्ड विमानों के जरिए घर पहुंचा दिया गया है। और बड़ी खबर, वॉर जोन में फंसे भारतीयों को जल्द वापस लाने की कवायद हुई तेज। पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे 4 केंद्रीय मंत्री। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट को लेकर सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे ताकि वहां फंसे छात्रों के बचाव कार्य में मदद की जा सके। ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में जा रहे हैं। यूक्रेन से 249 भारतीयों को लेकर 5वीं फ्लाइट दिल्ली लैंड कर चुकी है। ये फ्लाइट रोमानिया से दिल्ली के लिए रविवार रात उड़ी थी। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जब फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची तो अपनों से मिलकर परिजन भावुक हो गए। उन्होंने फूलमाला और गुलदस्ताओं से अपनों का स्वागत किया। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध का आज 5वां दिन है, लेकिन दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस की सेना का 5 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से बढ़ रहा है। कीव पर रूस की सेना की कब्जे की तैयारी है। आपको बता दें कि फिलहाल यूक्रेन और रूस में जंग लगातार जारी है। वहीं पीएम मोदी ने सख्त निर्देश दिए हैं और सभी को आश्वासन दिया है कि जितने भी भारतीय फंसे हैं सबको सकुशल घर वापस लाया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि सारे भारतीय घर वापस आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।